तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के चौथे लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या दिया गया है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जिसकी चाल आपको ज्ञात करनी है उसको आपको यक्ष मानना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और शांत जल में नाव की चाल कितनी है लिखेंगे, ये तो हम लोग मान लिए। ठीक है, और दिया क्या क्या है, शांत जल में लिख देंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बोला कि नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी है। ठीक है, तो बच्चों मान लीजिए कि इधर पानी बह रहा है। ठीक है, इस साइड पानी बह रहा है। देखिए इस साइड मान लीजिए पानी बह रहा है। ठीक है, अब नाव को क्या करना है, इस स्थान से यहां तक जाना है और इसकी दूरी क्या मान लीजिए, देखिए बोला कि 30 किलोमीटर। ठीक है, तो नाव को 30 किलोमीटर क्या करना है, जाना है, फिर धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आना भी है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आपकी नाव धारा की दिशा में चलेगी तो आपकी स्पीड बच्चों बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, देखिए धारा की दिशा में चाल क्या होगी आप निकाल लीजिए, यहां लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होगी, एक नाव की चाल और एक धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। तो नाव की चाल कितनी है, देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आप माने यक्ष, तो 15 प्लस यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत आएगी तो क्या होगा, चाल घट जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव अगर इस साइड है, आपको इधर रिटर्न होना है नाव लेकर, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, देखिए लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, देखिए यदि नाव आपकी धारा के विपरीत दिशा में आ रही है तो उसकी चाल कितनी कम हो जाएगी, जितनी धारा की चाल होगी, धारा की जो चाल होगी वो नाव की चाल को उतना कम कर देगी। तो नाव की चाल विपरीत दिशा में क्या होगी, 15 और माइनस धारा की चाल घटा दीजिए। ठीक है, धारा की चाल को ही जोड़ते हैं और घटाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे कि धारा के दिशा में जाने में कुल कितना टाइम लगा, तो निकालेंगे। आप देखिए धारा की दिशा में जाने में लगा समय, मान लीजिए t1 है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फार्मूला आपको पता होगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर बटे चाल कितनी है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 15 प्लस यक्स, तो धारा की दिशा में जाने में इतना घंटा लगेगा। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में आने में कितना टाइम लगेगा, निकाल लीजिए, लिख देंगे धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय
T2 मान लीजिए। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो धारा के विपरीत आ रहा है, दूरी कितनी चलनी है आपको, 30। और चाल कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है देखिए निकाला गया है 15 माइनस एक्स। ठीक है, इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, धारा के दिशा में जाने में इतना समय लगेगा और धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल इतना समय लगेगा। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में आने में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाने पर फिर वापस रिटर्न होकर उसी स्थान पर आने में कुल इतना टाइम लगता है। मतलब लिख देंगे आप प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय मतलब T1 और आने में लगा समय मतलब T2, कुल कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट। कितना लगता है, 4 घंटा और 30 मिनट लगता है। ठीक है, तो T1 का मान कितना देखिए, ये हो गया आपका 30/15 प्लस एक्स, और T2 का मान कितना है 30/15 माइनस एक्स बराबर, ये है आपका, देखिए ये सब घंटे में है, ये मिनट में, इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 4 घंटा और ये कितना है 30 है, 60 से भाग कर देंगे तो मिनट आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, 30 अगर हम 30 दूनी 60। ठीक है, यहां से आप 30 कॉमन कर लीजिए, 1/15 प्लस एक्स बचेगा और प्लस 1/15 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, बराबर 2 चौक को 8, 8 1 9, 9/2 घंटा आएगा। ठीक है, आप हटा सकते हैं घंटे को। ठीक है, मात्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना आएगा, 4 घंटा प्लस 1/2 घंटा, कितना हो जाएगा 9/2 घंटा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 30 उस साइड चला जाएगा, ये कितना है 9/2 है, 30 बटे में चल जाएगा आपका बटे 30। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब 15 प्लस एक्स से इसको काटेंगे तो एक कट जाएगा, कितना बचेगा 15 माइनस एक्स। इसका गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 15 माइनस एक्स, फिर बीच में प्लस लगा दीजिए, 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कट जाएगा और 15 प्लस एक्स का गुणा आपका 1 में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 15 15 30 बटे, यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 दहा में 30। ठीक है, 3 दहा में 30 हो जाएगा और a हो गया आपका 3 बटे कितना हो गया 10 दूनी 20। ठीक है, अब यह भी कटेगा, देखिए 3 का नाम 3, 3 दहा में 30। ठीक है, अब a हो गया आपका 10 बटे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/20। फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 गुणे 20 तो हो जाएगा 200 बराबर 1 का गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 225, ये 200 उस साइड जाके माइनस 200 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान आपको कितना मिलेगा, देखिए 25, तो एक्स का मान कितना मिलेगा करड़ी में 25 बराबर 5। तो बच्चों जो एक्स का मान मिला है वही आपकी धारा की चाल है, तो यहां आप लिख देंगे, लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर कितना है आपका एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स का मान रखेंगे क्या 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।